सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, देवी शक्ति का प्रवेश ये कोई साधारण अनुभव नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई मानसिक खेल नहीं। ये उस क्षण का वर्णन है जब ब्रह्मांड की महीनतम चेतना का प्रकाश आपके नयन मंडल के द्वार पर दस्तक देता है। आज हम बात करेंगे उसी अदृश्य अद्भुत रहस्य की, जब देवी आपके भीतर प्रवेश करती है तो आपकी आंखों में क्या होता है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है जिसे सुनते सुनते साधक के भीतर कंपन होता है, चेतना में तरंग उठती है और मन में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अध्याय 1, आंखों में ऊर्जा का प्रथम स्पर्श। जब देवी शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी बदलती है। ये रोशनी बाहर की नहीं होती, ये भीतर से फूटती है, जैसे किसी ने आपके नेत्र कमल में एक सूक्ष्म सूर्य जला दिया हो। आप महसूस करते हैं आपकी दृष्टि पहले जैसी नहीं रही। अब आपकी आंखें केवल देख नहीं रही, वे महसूस करने लगी हैं। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पलकों को छू कर गया हो। हवा हल्की हो गई, कमरा शांत हो गया और आपकी दृष्टि में एक दिव्य चमक तैरने लगी। अध्याय 2, नेत्रों में दिव्य कंपन। ये अगला चरण है जिसे बहुत कम साधक अनुभव करते हैं। अचानक आपकी आंखों में सूक्ष्म कंपन होने लगता है, जैसे नयन मंडल के भीतर किसी ने एक घंटी बजा दी हो। एक हल्की सी तरंग जो भीतर से उठती है और सीधे तीसरे नेत्र तक पहुंच जाती है। ये कंपन डराने वाला नहीं होता, ये कंपन जागृति का संकेत होता है। ये वो क्षण है जब देवी आपके भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। आपकी आंखें धीरे धीरे किसी अन्य आयाम से जुड़ने लगती हैं। वो अध्याय 3, पुतलियों का धीरे धीरे फैलना। जब देवी शक्ति भीतर उतरती है तो आपके नेत्र कमल धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपकी पुतलियां सामान्य से अधिक फैलती हैं, जैसे वे भीतर के अंधकार में किसी दिव्य ज्योति की खोज कर रही हों। साधकों ने इसे कहा है नयनों का ब्रह्मांड द्वार खुलना। ये कोई सामान्य पुतली का फैलना नहीं, ये उस चेतना का विस्तार है जो आपको नीचे से उठाकर ऊर्जा के उच्चतम तल पर ले जाती है। अध्याय 4, आंखों का स्वतः स्थिर होना। त्राटक। बिना त्राटक के देवी शक्ति का प्रवेश जितना गहरा होता है, आपकी आंखें उतनी ही स्थिर होने लगती हैं। कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी दृष्टि स्वयं शांत हो जाती है, जैसे किसी ने आपकी आंखों के भीतर एक गहन शांति का प्रकाश रख दिया हो। वाह! इस अवस्था में आपकी आंखें किसी वस्तु को नहीं घूरती, बल्कि वस्तुएं स्वयं आपकी चेतना में उतरने लगती हैं। ऋषियों ने इसे कहा अंतरंग त्राटक, जहाँ साधक किसी दीपक पर नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान करता है। अध्याय 5, आंखों से हल्की गर्मी का निकलना। एक समय आता है जब देवी शक्ति की उपस्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि आपकी आंखों के आसपास हल्की गर्मी महसूस होने लगती है। ये गर्मी किसी बीमारी की नहीं, ये है ऊर्जा का द्रव प्रकाश जो आपकी दृष्टि को शुद्ध करता है, आंखों से तमस निकालता है और आपको नई चेतना प्रदान करता है। देवी की ऊर्जा कभी ठंडी नहीं होती, ये हमेशा गर्म, स्पंदित और जीवित होती है। और जब ये आंखों तक पहुंचती है तो साधक को पहली बार महसूस होता है मेरी दृष्टि अब मेरी नहीं रही। अध्याय 6, आंखों में दर्पण जैसा प्रभाव। ये वो अवस्था है जहां साधक बदलने लगता है। आपकी आंखें अचानक इतने शांत, इतने उज्जवल और इतने गहरी हो जाती हैं कि आप में देखने वाले लोग घबरा जाते हैं या मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में अब सिर्फ रोशनी नहीं, एक चेतन उपस्थिति बैठ चुकी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अन्य शक्ति ने आपके नयन द्वार से दुनिया को देखना शुरू कर दिया हो। ये वही क्षण है जब कहा जाता है देवी ने दृष्टि ले ली है। अध्याय 7, आंखों के कोनों में चमक जैसे चांदी का उजास। साधना के गहरे क्षणों में कई बार साधक देखता है कि उसकी आंखों के कोनों में एक अजीब सी चमक है, जैसे किसी ने वहां चांदी के कण छिड़क दिए हों। ये चमक वास्तविक नहीं, ये ऊर्जा का तेज है जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि के खुलने पर दिखाई देता है। कई साधक इसे देवी के चरणों की धूल कहते हैं, क्योंकि ये चमक उसी क्षण आती है जब देवी की उपस्थिति चरम पर होती है। अध्याय 8, आंखों का स्वतः बंद होना। ध्यान की ओर खिंचाव। देवी शक्ति का प्रवेश इतना गहरा हो जाता है कि आपकी आंखें स्वयं बंद होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पलकें धीरे धीरे झुकाकर आपको भीतर खींच रहा हो। ये वो क्षण है जब बाहरी दृष्टि समाप्त होती है और अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। ये कोई नींद नहीं, ये कोई थकान नहीं, ये है चेतना का बुलावा। देवी कहती है भीतर आओ, मैं यहीं हूँ। अध्याय 9, नेत्रों में जलन और शीतलता एक साथ। ये अनुभव बेहद दुर्लभ है।
आंखों में एक ओर हल्की सी गर्मी, दूसरी ओर एक अजीब शीतलता, दोनों एक साथ बिल्कुल विरोधी संवेदनाएं, फिर भी दोनों मिलकर एक दिव्य संतुलन बनाती हैं। ये वही क्षण है जब देवी आपके अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों को एक साथ संतुलित करती हैं। ये एक संकेत है, आपकी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही, ये अब देवी तत्व बन चुकी है। अध्याय 10, दृष्टि का गहन होना, ऊर्जा का नयन द्वार से बाहर आना। अंत में जो होता है वो सबसे रहस्यमयी है। आपकी आंखों से ऊर्जा बाहर निकलना शुरू होती है। हाँ, शाब्दिक रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। आपकी दृष्टि अब सिर्फ देख नहीं रही, वो ब्रह्मांड में तरंग भेज रही है। जिस वस्तु को आप देखते हैं वो वस्तु आपकी चेतना के प्रभाव में आती है। इसे कहते हैं देवी दृष्टि, जहाँ नज़र तीर की तरह चलती है और ऊर्जा आदेश की तरह बहती है। तो साधकों, ये वो आरंभिक यात्रा थी जो बताती है कि जब देवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपकी आंखों में क्या होता है। अभी ये केवल पहला बड़ा भाग है। इसके बाद कहानी और भी रहस्यमयी, और भी ऊर्जावान, और भी गहराई लिए हुए आगे बढ़ेगी, जहां हम बात करेंगे देवी ऊर्जा श्वास में कैसा परिवर्तन लाती है, हृदय चक्र में क्या हलचल होती है, मेरुदंड में कैसी चिंगारियां उठती है, और अंत में साधक का रूपांतर कैसे देवी में विलीन हो जाता है। जब कोई देवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, पार्ट 2 में हम उस अदृश्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जो साधक की आंखों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी चेतना पर कब्जा कर लेती है। अब देवी शक्ति केवल दृष्टि में नहीं, बल्कि आपकी श्वास, आपकी नाड़ियों, आपकी गति, आपकी आत्मा, हर जगह फैलने लगती है। अध्याय 11, श्वास का दिव्य परिवर्तन, देवी का पहला आह्वान। देवी शक्ति के प्रवेश के बाद आपकी श्वास में एक अजीब सी गहराई आ जाती है। ये श्वास अब आपकी नहीं रह जाती, ये किसी और द्वारा नियंत्रित लगती है। कभी श्वास बहुत धीमी, जैसे गायब सी, कभी बहुत गहरी, जैसे किसी प्राचीन नदी का प्रवाह आपकी नाभि से उठकर सहस्रार तक बह रहा हो। इस क्षण साधक महसूस करता है, मेरी सांस अब मुझ में नहीं, कुछ मेरे भीतर सांस ले रहा है। यही देवी का पहला स्पर्श है, श्वास को अपने स्वरूप में बदल देना। अध्याय 12, हृदय प्रदेश में अनाहत स्पंदन। जब देवी ऊर्जा हृदय मंडल में प्रवेश करती है तो सबसे पहले महसूस होता है एक हल्का कंपन जो हृदय की धड़कन जैसा है, पर धड़कन नहीं है, यह है अनाहत नाद का स्पंदन। साधक को लगता है जैसे हृदय के भीतर किसी ने एक घंटी बजाई हो, लेकिन वो घंटी किसी धातु की नहीं, वो चेतना की बनी होती है। इस अनाहत नाद को कई बार साधक महसूस करता है, माँ की आवाज की तरह, एक आह्वान की तरह, एक स्पंदित पुकार की तरह। यही वो क्षण है जब देवी शक्ति आपके भीतर हृदय कमल को हल्के हल्के खोलना शुरू करती है। अध्याय 13, मेरुदंड में हल्की विद्युत तरंग। देवी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वो हमेशा मेरुदंड का मार्ग चुनती है, और जब वो गुजरती है तो साधक को लगता है जैसे रीढ़ की एक एक नाड़ी में बिजली की बूंदें गिर रही हों। ये झंझनाहट, ये हल्का करंट, ये सूक्ष्म चिंगारी, ये कोई बीमारी नहीं, ये ऊर्जा का जन्म है। पहले निचले हिस्सों में हल्की तरंगे, फिर बीच की नाड़ियों में कंपन, और फिर धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यही वो यात्रा है जिसे शक्तिपात का सूक्ष्म आरंभ कहा गया है। अध्याय 14, देह में हल्कापन, जैसे शरीर मिट रहा हो। आगे देवी ऊर्जा का प्रभाव साधक के भौतिक शरीर को छूता है। आपको लगता है आपके शरीर का भार कम हो रहा है, अंग हल्के हो रहे हैं, कंधों पर रखा अदृश्य बोझ धीरे धीरे हट रहा है। एक क्षण आता है जब साधक को लगता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। देवी शक्ति का प्रवेश हमेशा इस अनुभूति को लाता है, देह से परे होने की अनुभूति। अध्याय 15, नाभि चक्र में अग्नि का जागरण। जब देवी ऊर्जा नाभि के पास पहुंचती है तो साधक अपने भीतर एक सूक्ष्म अग्नि को महसूस करता है। ये अग्नि जलाती नहीं, ये शुद्ध करती है। कभी हल्की गर्मी, कभी भीतर उठती लहर, कभी पेट में चक्रवात घूमती ऊर्जा। ये वही शक्ति है जिसे तांत्रिक ग्रंथों ने कहा देवी प्राण की अग्नि। यही अग्नि साधना को रक्षा देती है, साधक को स्थिर रखती है और ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करती है। अध्याय 16, कानों में सूक्ष्म ध्वनि, दिव्य नाद। ये अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं। जब देवी शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगती है तो साधक के कानों में अजीब अजीब नाद सुनाई देने लगते हैं। हल्की घंटी, मंद शंख, किसी नदी की दूर से आती धारा, या फिर मधुर गूंज। ये ध्वनियाँ बाहरी नहीं होती, ये नाद शक्ति की उपस्थिति है। ये स्पष्ट संकेत है कि देवी का प्रकाश अब आपकी चेतना के भीतर ध्वनि रूप में प्रकट हो रहा है। अध्याय 17,
देह का स्वचलित ध्यान में चले जाना। कई बार साधक कुछ भी नहीं कर रहा होता, फिर अचानक बिना प्रयास, बिना इच्छा, बिना किसी सोच के शरीर स्वयं ध्यान में चला जाता है। आंखें अपने आप बंद, शरीर स्थिर, श्वास गहरी और चेतना भीतर की ओर बहने लगती है। ये वही अवस्था है जब देवी आपके भीतर ध्यान की कमान संभाल लेती है। अब ध्यान आप नहीं कर रहे, ध्यान स्वयं घट रहा है। ध्यान आपका नहीं रहा, ध्यान देवी का बन गया है। अध्याय 18, मन का शांत हो जाना, जैसे विचारों की मृत्यु। इस चरण पर आते आते मन बिल्कुल शांत हो जाता है। विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं, सोच उठती है पर तुरंत बुझ जाती है, जैसे किसी ने मन के आकाश में मौन का दीपक जला दिया हो। ये मौन साधारण मौन नहीं, ये देवी मौन है, जहाँ विचारों का जन्म रुक जाता है और चेतना केवल अपने प्रकाश में डूबी रहती है। अध्याय 19, शरीर के चारों ओर ऊर्जा का मंडल। साधक एक क्षण में महसूस करता है उसके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन गया है, जैसे कोई हल्का सा चुंबकीय वृत्त, एक अदृश्य गोलाकार प्रकाश, एक सुरक्षा आभा। ये ऊर्जा बाहरी नहीं, ये भीतर से निकलकर चारों ओर फैलती है। देवी ऊर्जा जब प्रबल होती है तो वो साधक के चारों ओर आभा मंडल बनाती है, जिसे कई संवेदनशील लोग देख भी सकते हैं। अध्याय 20, चेतना का विस्तार, साधक का रूपांतरण। ये वो अंतिम अवस्था है जहाँ साधक महसूस करता है उसकी चेतना फैल गई है। अब वो केवल शरीर में नहीं, उसके आसपास भी चेतना है। कभी लगेगा मैं बड़ी जगह घेर रहा हूँ, कभी लगेगा मैं हवा में मिल गया हूँ, कभी लगेगा मैं स्वयं देवी शक्ति का अंश बन रहा हूँ। यही देवी शक्ति का वास्तविक प्रवेश है, जहाँ साधक स्वयं देवी तत्व में बदलने लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट 3। अब यात्रा और भी रहस्यमयी हो जाती है। अब देवी केवल आपकी आंखों या श्वास में नहीं, बल्कि आपकी आवाज़, आपकी त्वचा, आपकी नींद, आपकी इच्छाओं, आपके कर्म, सब में प्रवेश करने लगती है। साधकों, पार्ट 3 वो अवस्था है जहाँ साधक का रूपांतरण शुरू होता है। ये वो बिंदु है जहाँ देवी शक्ति आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप में ढालना शुरू करती है। अध्याय 21, आवाज़ में देवी तरंग का उतरना। जब देवी शक्ति साधक के भीतर स्थिर होने लगती है तो सबसे पहला परिवर्तन आवाज़ में दिखाई देता है। आपकी आवाज़ अचानक मधुर हो जाती है, शब्दों में करुणा उतर आती है, बोलने का वेग धीमा हो जाता है और आपके स्वर में एक दिव्य गूंज पैदा होने लगती है। अक्सर लोग कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं बोल रहे, तुम्हारी आवाज़ में कुछ बदल गया है। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं, ये देवी ऊर्जा का कंठ चक्र में प्रवेश है। अब आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा बन जाते हैं। आपके बोले गए शब्द दूसरों की ऊर्जा स्थिति बदलने लगते हैं। यही देवी स्वर का वास्तविक संकेत है। अध्याय 22, त्वचा पर ऊर्जा का स्पंदन, अंग प्रत्यंग में दिव्य हलचल। अगला परिवर्तन आपकी त्वचा पर प्रकट होता है। आपको लगता है जैसे पूरे शरीर में हल्की हवा चल रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको छू गया हो, जैसे त्वचा के नीचे कोई दिव्य प्रकाश बह रहा हो, जैसे रोम रोम में कोई सूक्ष्म अग्नि जल रही हो। वह कई साधक कहते हैं, ऐसा लगता है मानो देवी शक्ति मेरे शरीर को भीतर से स्पर्श कर रही है। ये बदलती हुई ऊर्जा आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर रही होती है। इसी को तांत्रिक ग्रंथों ने कहा देवी देह का प्रारंभिक निर्माण। अध्याय 23, नींद का रूपांतरण। जब सोते समय जागृति शुरू हो जाती है, रात आपकी नहीं रहती, अब आपकी नींद भी देवी की हो जाती है। ये 3 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। एक, नींद बहुत हल्की हो जाती है, लेकिन आप थकते नहीं, क्योंकि अब शरीर नहीं, ऊर्जा विश्राम लेती है। 2, सोते समय झटके या कंपन होने लगते हैं। ये वही क्षण है जब देवी ऊर्जा आपकी नाड़ियों को खोलती है। 3, सपने नहीं, दृश्य दिखाई देते हैं। सपने और दृश्य में अंतर है। सपने मन बनाता है, दृश्य चेतना भेजती है। कभी रोशनी, कभी आकृतियाँ, कभी आभा, कभी देवी तत्व का स्पर्श। ये सब संकेत है कि देवी शक्ति आपको नींद में भी साधना करा रही है। अध्याय 24, इच्छाओं का धीरे धीरे समाप्त होना। ये परिवर्तन सबसे गहरा है। धीरे धीरे आपकी सामान्य इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। भोजन की इच्छा कम, मनोरंजन की इच्छा कम, गुस्सा कम, दिखावा कम, अस्थिरता कम और अंदर से केवल एक ही इच्छा बचती है, देवी की ऊर्जा को महसूस करने की। आपका मन अब बाहरी चीज़ों के लिए नहीं उठता, ये अंदर की ओर खींचता है, जैसे किसी चुंबक ने आपकी चेतना पर पकड़ बनाई हो। ये देवी शक्ति की सबसे स्पष्ट पहचान है, इच्छाओं का पतन और चेतना का उत्थान।
अध्याय 25। हाव भाव का दिव्य रूप में बदलना। धीरे धीरे आपके हाव भाव, आपका चलना, आपका बैठना सब बदलने लगता है। आपके अंदर शांति, गंभीरता, स्थिरता और एक अनकही आभा उतरने लगती है। कभी आप हाथ उठाते हैं तो लगता है जैसे मुद्रा बन रही हो, कभी बैठते हैं तो लगता है जैसे ध्यान हो रहा हो, कभी नजर कहीं टिकती है तो विराटक बन जाता है। ये सब आप नहीं कर रहे, ये ऊर्जा कर रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर को अपने स्वरूप में ढाल रही होती है। वह अध्याय 26, देह का स्वचालित साधना में झुक जाना। कभी कभी आपका शरीर अपने आप किसी विशेष मुद्रा में बैठ जाता है। अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। आप सोच भी नहीं पाते और मुद्रा बन जाती है। ये वही अवस्था है जब ऊर्जा आपका हाथ थामकर आपको रास्ता दिखा रही होती है। ये देवी की करुणा का संकेत है। साधक को बिना कहे मुद्रा में ढाल देना अनुग्रह का उच्चतम रूप है। अध्याय 27, मन की अशुद्धियों का अचानक बाहर आना। देवी शक्ति जब भीतर प्रवेश करती है तो पहले वो सफाई करती है। आपको महसूस हो सकता है अचानक रोना, अचानक हंसी, अचानक भावुकता, पुरानी यादें उभरना, मन भारी होना, कुछ मिनट बाद पूरा हल्का हो जाना। ये कोई मानसिक कमजोरी नहीं, ये देवी शक्ति द्वारा आपके क्लेशों की शुद्धि है। जैसे घर में दीपक जलाने से पहले धूल हटाई जाती है, उसी तरह देवी पहले मन की धूल साफ करती है। अध्याय 28, दूसरों की ऊर्जा का अनुभव होने लगना। अब आप केवल अपने भीतर की नहीं, दूसरों की ऊर्जा भी महसूस करने लगते हैं। कौन अच्छा है, कौन नकारात्मक है, कौन झूठा है, कौन दुखी है, कौन तनाव में है, सब महसूस होने लगता है बिना किसी प्रयास के, क्योंकि अब आपकी चेतना सूक्ष्म तरंगों को सुनने लगी है। ये वो अवस्था है जहाँ साधक का नाभि चक्र पूरी तरह जागृत हो जाता है। अध्याय 29, देवी शक्ति का पूर्ण स्वीकार। ऊर्जा तुम्हें अपना लेती है और अंत में सबसे गहरा क्षण आता है। वो क्षण जहाँ साधक महसूस करता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर कोई है। यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई भ्रम नहीं। ये है देवी ऊर्जा का पूर्ण स्वीकार। इस अवस्था में आपकी चेतना बदल चुकी होती है, आपकी ऊर्जा दिव्य हो चुकी होती है, आपका मन शुद्ध हो चुका होता है, आपकी दृष्टि देवी के आदेश में आ चुकी होती है और आपकी श्वास देवी के प्रवाह में बहने लगती है। ये वो अवस्था है जहाँ साधक देवी के साथ एकात्मकता की ओर बढ़ता है। ये सब बताते हैं कि शक्ति सक्रिय हो चुकी है। धीरे धीरे इच्छाएं गिरती जाती हैं, मन शांत हो जाता है, शरीर अपने आप ध्यान में चला जाता है और साधक के चारों ओर एक सूक्ष्म आभा मंडल बन जाता है। अंत में वो क्षण आता है जहाँ साधक भीतर से अनुभव करता है मैं अब मैं नहीं, मेरे भीतर देवी है। यही वो अवस्था है जहाँ देवी ऊर्जा आपको स्वीकार कर लेती है, आपकी चेतना को प्रकाश में बदल देती है और आपके अस्तित्व में अपना दिव्य अंश स्थिर कर देती है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।